वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हम लोगों ने MGE 211 का जो लेक्चर नंबर फाइनल टर्म का है उसका लेक्चर नंबर 23 करेंगे। जो फर्स्ट उसका लेक्चर उसमें ये बताया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी और आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन वगैरह उन सबके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने लेक्चर को वीडियो में एंड तक देखना है और मान से चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे मेरे इस लेक्चर को आप लोग लाइक करेंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि लोग सुन रहे हैं, बाकी उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे लेक्चर वो अपलोड करूँगी। सो हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग और सेलिंग क्या होते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग में ये होता है, मार्केटिंग ये होता है कि हम लोग स्टार्ट बिफोर डिस्कशन, यानी मार्केटिंग प्रोडक्ट को सेल करने से पहले जो है हम डिस्कशन वगैरह करते हैं कि मार्केटिंग के रेट्स कैसे ही क्या हैं, हमें किस तरह का अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। और जो सेलिंग होती है ना, सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर डिस्कशन, यानी सेलिंग तब हम लोग स्टार्ट करते हैं जब हमने बातचीत कर ली होती है प्रोडक्ट के मुताबिक, ये प्रोडक्ट ऐसे हमने सेल करना है और ये इस तरह का होगा, यानी सेलिंग तब हम लोग करते हैं आफ्टर स्टार्ट्स आफ्टर डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद जो मेन पॉइंट है, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम। मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है जबकि सेलिंग इज अ वन पार्ट ऑफ इट, यानी मार्केटिंग में एक टोटल सिस्टम है बट ये सेलिंग का ये भी एक पार्ट है। इसी तरह सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेलिंग भी ट्रांसफर यानी ऑनरशिप पे होती है, मीन्स के जो ऑनर ही होता है उसने ही सब कुछ करना होता है कैसे सेल करनी। लेकिन मार्केटिंग होती है तो ये भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। मार्केटिंग का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस इस तरह होता है कि मार्केटिंग को देखा जाता है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट इस तरह सेल करना है, उसके रेट्स मार्केट में ये होंगे, हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो इस तरह सेलिंग हमारी होगी। जबकि सेलिंग में ये शॉर्ट प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को जब सेल करना है तो यानी और किसी को हमने कोई चीज़ दिखाई तो वो सेल जो होगी, बट जो मार्केटिंग होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसी तरह इसकी टू टाइप्स हैं, नीचे बताई गई हुई हैं। टू टाइप्स इसकी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में जो फर्स्ट आती है ये है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो नीचे बताया गया है एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से देखना है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट ये होता है, इसमें ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मीन्स कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम आफ्टर सर्टेन यूजेज, यानी इस्तेमालात के लिए वो प्रोडक्ट जो हम अपने इस्तेमालात के यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल, टी, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होता है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होता बल्कि यूज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए। जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चीनी, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये हमने टू टाइप्स पढ़ लिया। अब हम इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में इन चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट जो रिलेशनशिप हमारे पास आया है मार्केटिंग का, वो डिवेलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंज्यूमर्स, यानी एक डिवेल्प किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ। जो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो ऐसा प्रोडक्ट होता है हमें सेल करना होता है, वो फ़ोन के ज़रिए भी बातचीत होती है कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके साथ ये भी होता है कि आपको वो 15% डिस्काउंट या वैसे भी आपको ना सेंड गिफ्ट को ही दे देते हैं कि कस्टमर के साथ जो उनका प्रोसेस है, जो उनका बॉन्ड है, रिलेशन है, वो अच्छा चले उनके साथ। ठीक है, ट्रांजेक्शन मार्केटिंग में ये उल्टा है, उसमें ये होता है कि वो प्रोडक्ट तो अपना सेल करते हैं बट उनका यही सिंगल पॉइंट होता है कि उन्होंने बस सेलिंग ही अपना जो माइंड है वो लगाना है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट सेल करना है उसको ही उन्होंने देखना होता है। जबकि रिलेशन मार्केटिंग में ये होता है कि उन्होंने फ़ोन कॉल के जरिए उससे कस्टमर से बात करनी होती है, उन्हें गिफ्ट सेंड करना होता है, उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, उनका बातचीत करते हैं अपने प्रोडक्ट के मतलब। जबकि ट्रांजेक्शन मार्केटिंग में यही उनका पॉइंट होता है कि हमें सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसे सेल करना है बस, और कोई उन्होंने बातचीत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो होती है ना वो कस्टमर के साथ नहीं करनी होती। और उनका मैक्सिमम ज़्यादातर ये एफिशिएंसी होती है, उनका वॉल्यूम ना ज़्यादातर वो ये बताया हुआ है कि उन्होंने यही होता है कि उन्होंने अपनी ना चीज़ बेचने पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया होता है। इसी तरह फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी मार्केटिंग सिस्टम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नल और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे, अब पढ़ेंगे कि जो मार्केटिंग है एनवायरनमेंट, इसमें एक्सटर्नल का क्या काम है। एक्सटर्नल मार्केटिंग पावरफुल, ये पावरफुल फोर्सेस है एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसमें ये होता है कि भी हैवी इन्फ्लुएंस है, इसमें मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो हैं पोजिंग की जाती हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, इसमें थ्रेट्स भी होता है, खौफ भी होता है उन्हें अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने का। जैसे अब हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट इसका है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट।
पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट में क्या है, आपने ना वैसे ये जो मैं आपको समझा रही हूँ लेक्चर में, सिर्फ आपने इसका ना जो अब बेसिक कॉन्सेप्ट लेना होता है, ज़्यादा ऐसे माइंड में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इस चीज़ का मतलब क्या है, कि वो क्या बताया गया हुआ है। जरूरी नहीं जब हम लोगों ने वीयू यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो उधर उन्होंने कॉन्सेप्ट ही देखने होते हैं, एमसीक्यू भी कॉन्सेप्ट वाइज होती है, नहीं कि यही उठा के आपको दे दे। सम टाइम ऐसा होता है कि इसका लक अच्छा होता है कि वो आपको यही उठा के देते हैं, बट ज़्यादातर यही होता है कि वो कॉन्सेप्ट माइंडसेट चेक करना होता है कि स्टूडेंट का क्या है, उसने कितना पढ़ा है। सो आपने कॉन्सेप्ट लेना है पहले, फर्स्ट आप हैंडआउट्स रीड करेंगे, देन आपने ये लेक्चर जो है अच्छे से रीड सुनना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना पेपर देने जाना है, ठीक है। देन जो है पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बताया, इसमें ये होता है कि जितने भी टैक्सेस होते हैं उसके यानी लीगल और पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट्स में ये होता है कि उसके उन्होंने टैक्स लगाए गए होते हैं कि मीन्स के आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना तो गवर्नमेंट के उसके इतने टैक्स होंगे आपके, यानी अगर हम लोगों को चीज़ सेल करनी है तो उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा गवर्नमेंट कहेगी, अगर आप ये चीज़ इतने पे सेल करोगे ना तो आपको उस पर उतना टैक्स लगेगा गवर्नमेंट का। जैसे आपने सुना होगा इंडस्ट्रीज में बताया गया है, स्पेशली इन चीज़ों पे टेली होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, टोबैको होती हैं, इन चीज़ों पर अगर वो सेल करना होता है तो 50% कह लें कि गवर्नमेंट का भी होता है अंदर हिस्सा। उसके बाद उन्होंने बताया सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या होती है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट भी उसमें ये होता है कि ट्रेंड्स एरिया, उन्होंने सोशल कल्चर इन्वायरमेंट्स में ये होता है कि उन्होंने देखना होता है ज़्यादातर कि मार्केट में आजकल चल क्या रहा है, यानी किस तरह के कल्चर हैं, लोग क्या पहनना पसंद कर रहे हैं, लोगों फैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज कंपनीज की क्या है, यानी क्या ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे यूएस में आप लोगों ने देखा मोर सिंगल पेरेंट होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो वो रैपिडली ग्रो, उनकी जो प्रोडक्शन है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। तो इस तरह सोशल क्या कहते हैं सोसाइटी भी आप लोगों ने देखनी होती है कि सोशल यानी इन्वायरमेंट में क्या ज़्यादा चीज़ जो है स्प्रेड होती है, रैपिडली ग्रो कर ली है। कल्चर कैसे का चाह रहा है, अगर सर्दियाँ हैं तो हम उस तरह के जो है वो स्टफ़ लेके आएंगे, उस तरह की चीज़ों को हम लोग सेल करेंगे। अगर कोई चीज़ जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है तो कल्चर की ये होता है कि अगर यहाँ गर्म चल रहा है, गर्म अगर शॉल्स चाहनी है तो शॉल्स, शूज़ का ट्रेंड है, कैप्स का ट्रेंड है, कल्चर इन्वायरमेंट उसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। उसके अंदर ये होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज होते हैं, न्यू गुड सर्विसेज जो होती हैं, उन्हें ये बताया कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स यानी न्यू जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनसे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों की उससे ये फ़ायदा हो गया कि लोगों को कि इम्पैक्ट बहुत बन गया, जो लोग जाके अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो अगर पुरानी पड़ी रहेगी तो अगर आप लोग नई क्रिएट नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट ज़्यादा ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं एब्सोल्यूट विटनेस ग्रोइंग, यानी ब्लॉकबस्टर होते हैं जो चलते ही रहते हैं। और ज़्यादातर तो इंटरनेट भी जो एक ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ये है कि ये मार्केटिंग इससे बहुत आसान हो गया कि लो टेक्नो लॉजिकल इन्वायरमेंट का यही प्रोसेस बन गया कि आप लोग मोबाइल के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ भी खरीद सकते हैं। उसका ये ग्रेटर इम्पैक्ट जो इंसानी है ना, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ईजियर बना दिया। इसी तरह इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट रेट्स को देखकर मार्केटिंग में किस तरह इन्फ्लुएंस है, कौन सा एलिमेंट है, जैसे यूएस में ये चीज़ इंक्रीज कर रही है, ब्रॉड में ड्रामेटिक कौन सी चीज़ है, हर एलिमेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए, हर इकोनॉमिक चीज़ को देखना होता है। और कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में ये होता है कि आपका ये भी जो क्या कह लें कि आपके कंपेटिटिव इन्वायरमेंट उसे कहते हैं कि जिससे लोगों का कंपटीशन होता है कि इसने ये चीज़ सेल की है तो हमें हमारा एडवांटेज ये होगा कि हम लोग उस चीज़ को अपने माइंड में रख के कि हमने ये चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी सेल करनी है, कि ये हमारी चीज़ जो है वो ज़्यादा सेल हो, एहतियात करना है कि कहीं कुछ मिक्स अप ना हो जाए, कुछ सिमिलर ना हो जाए। हमें उसकी अगर चीज़ उसने कोई ब्रांड अगर वो सेल कर रहा है तो उससे ये होना चाहिए हमें केयरफुली, हमें अपनी मॉनेटरी जो है कंटेन रखनी चाहिए। इन्वायरमेंट के साथ हमारा कंपटीशन इक्वल जाना चाहिए या उससे ऊपर भी होना चाहिए कि हम उसे बताएं कि हम भी तुमसे अच्छी कोई चीज़ को सेल कर सके। तो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट का ये रोल होता है। इसी तरह कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि मार्केटिंग डिस्कशन हम लोग डिसीजन हमने सही से लेने हैं, हमने किसी चीज़ के बारे में स्टडी अच्छे से करनी है, डिटरमाइन कि हमारी पोजीशन के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, हमें किस अल्टरनेटिव यानी कंज्यूमर्स के बारे में माइंड में रखनी है। फिर बाद में कंपटीटर्स को हमने ये देखना है कि वाइटल सक्सेस क्या है, वो किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, वो किस फूड को किस बात का किस चीज़ का उन्हें ज़्यादा क्रेज़ है। तो इन चीज़ों को हमने माइंड में ज़्यादा रखना है, तभी जो हमारा कंपटीशन होगा इन्वायरमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल यानी लोगों के साथ, तो अच्छा होगा। इसी तरह बाद में है उसकी 3 टाइप्स बताई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्टूडेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यानी डिसिमिलर। डिसिमिलर मीन यानी कि मिलते जुलते ना हो। अगर आप लोग कह लेंगे एक टेलीविजन हम लोग ले लेते हैं और एक हम लोग एलसीडी लेते हैं,
दो चीज़ें हम लोग लेते हैं, ठीक है। जो टेलीविज़न है वो हमें वही चीज़ें हमें जो है वो दे रहा है जो हम लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन एलसीडी थोड़ी अपडेट है, उसमें ये है कि वो हमें अपग्रेड हो गया, उसमें ये होता है कि हमें वही चीज़ें सारी मिल रही हैं, बस थोड़ी सी ये है कि हमें हम गेम्स वगैरह चाहते हैं तो वो भी हमें मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा है डिसिमिलर मीन्स यही कि अगर वो दो चीज़ें डिसिमिलर हो, दो प्रोडक्ट मुख्तलिफ हो, लेकिन आपको फ़ायदा वो दोनों चीज़ों का ही दे रहे हैं इन्वायरमेंट, यानी मीन्स के इंटरटेन ही कर रहे हो, तो उन्हें कहते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद ब्रांड कंपटीशन क्या होता है? ब्रांड कंपटीशन में ये होता है कि प्रोडक्ट मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा एक जैसे ही दे रहे हो। जैसे लक्स का सोप हो गया और दो सोप हो गए, पामोलिव हो गया, लक्स हो गया, उनका क्या है, तो उन्होंने फ़ायदा तो उन्होंने एक ही देना है, आपने हैंड वॉश ही करना है या फेस वॉश ही करना है ना, तो दोनों ने फ़ायदा तो एक ही देना है ना, लेकिन नाम डिफरेंट है। इसी तरह इंटरनेशनल जो होती हैं कंपटीशन में मैच प्रोडक्ट्स होते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग अगेंस्ट, और इसी तरह जैसे इंटरनेशनल में ये होता है कि हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो गया, उनका बाहर का हो गया, तो है तो शैम्पू एक ही, लेकिन लोरियल स्किन उन्होंने कहा दो शैम्पू के नाम ले लें। शैम्पू काम वही है ना, सर्द होना है, यानी हेयर वॉश हमने उसके साथ करना है, बट ये है कि हमारा कंपटीशन हो जाता है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट ये ज़्यादा सेल हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट ये ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ये चीज़ें जो होती हैं माइंड में रखनी होती हैं। और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूरत है मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, फिर मैं इसके बाद और ज़्यादा जो जितने भी हैं लेक्चर्स डाउनलोड करूँगी, वो अपलोड करूँगी। इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर में ये होता है कि उसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह सेल करना है, हमें हमारा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए मैनेजर का, ये होता है कि हमारी हर चीज़ जो है अनसेटिस्फाइड नीड जो है, हम कस्टमर को हर चीज़ चाहिए होनी चाहिए, हमने प्रोडक्ट को इस तरह डिज़ाइन करना है, हमारा प्रोडक्ट इस तरह उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी प्राइसिंग डिसीजन इस तरह होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन जो है कस्टमर से इस तरह होना चाहिए, मार्केटिंग में रिसर्च इस तरह हो, पॉइंट हो, स्टाफ आपका किस तरह होना चाहिए, सारा डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को बताना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो हम अच्छी चीज़ करें। आप लोग अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपना माइंड सेट रखें कि हमने उस प्रोडक्ट में कि किस तरह कस्टमर से बातचीत करनी है, हमने किस तरह डिज़ाइन जो है अपना प्रोडक्ट जो सेल करना है, हमने इसे अपने प्रोडक्ट को किस तरह आगे बढ़ाना है, और फिर बाद में हमने उन चीज़ों की सर्च करनी है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो, उसमें कोई भी खराबी ना हो। अपॉइंटमेंट स्टाफ यानी अपॉइंटमेंट स्टाफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपने स्टाफ को भी इस तरह एक्टिवेट रखना है कि कोई भी चीज़ इधर उधर हिल ना पाए, आपने मिल के काम करना है, तो ये चीज़ों का अनसाइड जो भी कस्टमर्स की नीड्स है वो मैनेजर का काम होता है। अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? इसका भी यही होता है कि इसे डिस्क्राइब करना होता है कि मार्केटिंग में किस तरह का जो एक्टिविटी सरगर्मियां को काम यानी अमली काम किया जाए, पार्टिकुलर टाइम दिया जाए, पीरियड किस टाइप का और पार्टिकुलर टाइम पीरियड, और कंपोनेंट्स में ये होता है मार्केटिंग प्लान में कि एग्जीक्यूटिव समरी हो, करंट मार्केट सिचुएशन किस तरह की होनी, अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस किस तरह, मार्केट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट हमारा किस तरह होना चाहिए, और मार्केट पे हमारा कंट्रोल उसके किस तरह हम लोगों ने अपने प्लान पे कंट्रोल करना है, उसका प्रोजेक्ट हमने स्टेटमेंट इकोनॉमिक, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। बहुत ही इजी सा है, बस ये है कि आपने थोड़ा सा माइंड में चीज़ें रखनी है, और कॉन्सेप्चुअल सा बेसिक्स ही आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कीप स्टडिंग, कीप लिविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव इज। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मुझे प्लीज़ प्लीज़ इनबॉक्स मैसेज करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, अगर आप मुझे अच्छा फीडबैक आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीक लेक्चर जो है अपलोड करूँगी। एंड अल्लाह हाफिज़।